कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। राहुल ने 6 बार नमस्कार कहा। बोले, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल के बयान से करीब 1.5 घंटा पहले ही भाजपा ने कर्नाटक में हार स्वीकार ली थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद हम समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेंगे। वहीं पार्टी को बहुमत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया था। राघव चड्ढा आज शाम अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ सगाई करने वाले हैं। बता दें कि फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और अन्य मेहमान दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा के आवास पर पहुंचे। परिवार और क्लोज फ्रेंड्स के 150 लोगों को सगाई का निमंत्रण मिला है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रियंका चोपड़ा समेत राजनीति और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां सेरेमनी में शामिल होंगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज सुबह झोला छाप इंदौरी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने प्लास्टिक मुक्त शहर का संदेश दिया। इनमें 500 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है और साइकिलिंग भी की है। स्वच्छता का आसमान छूने के उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहभागिता को नजर में रखते हुए आज सुबह 6 बजे सेल्फी पॉइंट पलासिया चौराहा से हर्षिका सिंह और स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। भोपाल में दोपहर 3 बजे बादल छा गए। इसके बूंदाबांदी के साथ ही कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। सागर और रायसेन में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, अनूपपुर, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं इंदौर, उज्जैन समेत अन्य शहरों में तेज गर्मी है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि आज से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इस कारण ग्वालियर, चंबल, सागर समेत अन्य संभागों में 20 मई तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। युगांडा की राजधानी कंपाला में 39 साल के भारतीय लेनदार की एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 12 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच 46,000 रुपए के कर्ज को लेकर विवाद चल रहा था। मरने वाले का नाम उत्तम भंडारी बताया जा रहा है। वहीं हमलावर ने हत्या के लिए चोरी की AK-47 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने लेनदार पर 13 राउंड फायरिंग की। कंपाला के पुलिस अधिकारी के मुताबिक अपराधी वॉव वायर का आरोप है कि भंडारी ने उससे हिसाब से ज्यादा कर्ज वापस करने को कहा था। आर्यन ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख खान से हुई चैट पेश की। इसमें शाहरुख वानखेड़े से कह रहे हैं कि उनके बेटे को जेल में ना डाला जाए। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ CBI एक्शन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज में रेव पार्टी की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की थी। यहां से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद आर्यन 27 दिन तक आर्थर रोड जेल में थे। आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर को बेल दी थी और 30 को वो जेल से बाहर आए थे। जयपुर शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं आबकारी अफसर AP त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 4 दिन और ED के रिमांड पर देने का आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में ED ने शराब घोटाला केस में 4 अभियुक्त अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, AP त्रिपाठी और त्रिलोक यानी कि पप्पू सिंह ढिल्लन को पेश किया गया, जहां ED की टीम बक्सों में प्रकरण से जुड़े कागजात लेकर अदालत में पहुंची। रिमांड पर हो चुके थे, इसलिए अदालत ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए, जबकि AP त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 4 दिन और ED की रिमांड पर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ पड़ोसी जिले में एक कांग्रेस विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विधायक की कुछ प्रॉपर्टी को ED ने अटैच किया है। वहीं इस मामले में कुछ और लोगों से पूछताछ चल रही है। जापान के हिरोशिमा शहर में हो रही G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेताओं में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर बातचीत हुई। PM मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और PM मोदी ने भी एक दूसरे को गले लगाया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं।
वहीं मोदी ने पद्मश्री सम्मान पा चुके जापानी लेखक डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से भी मुलाकात की। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही करोड़ों की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक भी लेंगे, जिसमें अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सीएम बघेल अरपा नदी के संवर्धन के लिए खुद प्रयासरत है। अरपा में 12 पानी रहे और इसके संरक्षण व संवर्धन को लेकर राज्य सरकार ने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का निर्माण किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं हैं। उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें, लंबे अरसे बाद 13 मई को परिसर के सभा भवन में चहल पहल नजर आएगी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के भारतीय कुश्ती संघ WFI के सभी पदाधिकारियों को अमान्य करार दिया है। आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कुश्ती संघ को आदेश जारी कर उसके सभी पदाधिकारियों को प्रशासनिक आर्थिक कार्य पर रोक लगा दी है। आईओए के कुश्ती संघ ने सभी दस्तावेज, अकाउंट्स और विदेशी टूर्नामेंट के लिए भेजी जाने वाली एंट्री का लॉगिन, वेबसाइट संचालन तत्काल उसे सौंपने को कहा है। आईओए ने यह कदम खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव रद्द कर आईओए की अस्थायी समिति को संघ के चुनाव कराने और उसके संचालन का जिम्मा सौंपे जाने के बाद उठाया है। बता दें कि देश के कई नामी पहलवान WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से धरना दे रहे हैं। रानी शुक्ला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कांग्रेस 119, भाजपा 75, JDS 32 और अन्य 6 सीट पर आगे है। कांग्रेस को 42.9%, भाजपा को 36.2% और JDS को 13% वोट मिलते दिख रहे हैं। खबर लिखे जाने तक कांग्रेस 119 सबसे आगे है। जानकारी के मुताबिक रुझानों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलोर पहुंचने को कहा है। उधर JDS नेता HD कुमारस्वामी ने कहा है कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। सबसे पहले स्वरमय टाइम्स परिवार की तरफ से आप सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। इस बार मदर्स डे 14 मई यानी आज है। वैसे तो हमारी माँ के बलिदान को सम्मान देने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। मातृ दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिका महिला एना जार्विस ने की थी। एना जार्विस ने मदर्स डे की नींव रखी, लेकिन मदर्स डे मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी। हूँ सृष्टि पांडे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज कोलकाता जाएंगे। वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रिलोडेड नाम के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे, जहां उनका लाइव शो होगा। ये शो शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके पहले सलमान खान कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम से मिलने के लिए समय मांगा था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्वीट कर बताया कि सलमान खान करीब 14 साल बाद कोलकाता आ रहे हैं। उन्हें हाल ही में मिली धमकियों के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने भी अलग से विशेष इंतजाम किया है। बच्चों में सुसाइड के मामले दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10वीं के छात्र की सप्लीमेंट्री आने पर फांसी लगाकर जान देने की खबर सामने आई है। तो वहीं दुर्ग में भी स्कूल में 12वीं की छात्रा उपासना वर्मा, जो कि 17 वर्ष की थी, परीक्षा में पास नहीं हो पाने के कारण दुखी होकर खुदकुशी कर ली। बिलासपुर के तरुण कौशिक संतोष सिंह मेमोरियल स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें तरुण गणित और अंग्रेजी में फेल होने से तनाव में था। परिजनों के मुताबिक उसके पिता ने उसे समझाया था और दोबारा अच्छे से तैयारी करने की सलाह भी दी थी। बताया जा रहा है कि सुसाइड करते समय उसके कान में ईयरफोन लगा था। ऐसे में मोबाइल में बात करते समय आत्महत्या करने की आशंका जताई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद ही भाजपा की केंद्र सरकार ने कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI का अगला डायरेक्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े उम्मीदवार DK शिव कुमार ने प्रवीण सूद की भरपूर आलोचना करते हुए उन्हें नालायक तक कह दिया था। असल में शिव कुमार ने कहा था कि हमारे DGP इस पद के खिलाफ नहीं है, वो BJP कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद प्रवीण सूद
2 साल तक सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहने वाले। हालांकि प्रवीण सूद के नाम का विरोध कांग्रेस नेता उदय रंजन चौधरी ने किया है, जो इस बैठक में शामिल थे। रायपुर सहित प्रदेश भर में आज से राजस्व संबंधी कार्य नहीं संपादित हो पाएंगे, क्योंकि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान प्रदेश भर के 4000 से ज्यादा पटवारी कलम बंद कर हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि तहसील स्तर और अनुभागीय स्तर पर सभी पटवारी प्रदर्शन करेंगे। इनकी प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल है। इसकी वजह से राजधानी सहित प्रदेश भर में राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से नामांतरण, फौती, बंटवारा, त्रुटि सुधार, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, नक्शा बंटाकन आदि शामिल है। खबरों तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 62,345 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही और ये 18,398 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और सिर्फ 7 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर होकर 82.31 रुपए पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोने की कीमत 56,091 रुपए हो गई है और चांदी 72,565 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग घायल हैं। मरने वालों में से एक बच्चा, 5 महिलाएं शामिल है। ये सभी छठी कार्यक्रम में शामिल होकर पिकअप से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसा पलारी थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक लटुआ और उसके आसपास के गांव में रहने वाले करीब 30 लोग रविवार को परसदा गांव में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। यहां वे देर रात करीब 11 बजे लौट रहे थे। इसी दौरान गोड़ा पुलिया रायपुर बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर यह हादसा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा है कि वे मुख्यमंत्री के साथ शिलान्यास मंत्री भी हैं। वे जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, झूठ और घोषणा की मशीन बने हुए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ सोमवार को पीसीसी में केवट समाज के सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन में पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा, भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी असर दिखेगा। बहुत सफल यात्रा रही है। उन्होंने हारी हुई विधानसभा सीटों पर पहले टिकट घोषित करने के सवाल पर कहा, हम सबसे चर्चा करेंगे। कोई सोचे कि किसी टिकट के लिए प्रभावित कर लेगा तो मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई पटा नहीं सकता। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के गुटों से जुड़े कुछ विधायकों को दिल्ली बुलाया है, जहां कर्नाटका में सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुर्बा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है। इसके अंडर में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, जिसमें वो कालिका कम्युनिटी से आने वाले डीके शिव कुमार, लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले एमबी पाटिल और वाल्मीकि समुदाय के सतीक जारकीहोली शामिल है। अब बड़े मार्जिन से मिली जीत के बाद कांग्रेस चाहती है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 28 में से कम 20 सीटें पार्टी के खाते में आए। इसलिए अभी सरकार अलग अलग कम्युनिटी के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बनाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। यह मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा, आज 70,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों में हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था आईसेट यानी ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्यवाही की है। प्रदेश में आईसेट कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का काम सालों से कर रही है। अब तक लाखों छात्रों ने यहां से संचालित होने वाले कोर्स किए हैं। लोक सेवा समिति ने यहां 1.82 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर ही ये कार्यवाही की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर आज सुबह 7 बजे एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 25 यात्री घायल हो गए। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सोहागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवहरे ट्रेवल्स की बस पिपरिया से भोपाल जा रही थी, तभी करणपुर गांव के पास यह दुर्घटना हो गई।
हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। किसी का कहना है कि स्टीयरिंग फेल होने से बस पलट गई, तो कोई कह रहा है कि ड्राइवर बस ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात कर रहा था। फिलहाल जांच जारी है। छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उन्होंने पीएससी चेयरमैन का पुतला फूंकने की तैयारी भी कर ली थी। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच पुलिस ने पुतला छीन लिया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। दरअसल पीएससी एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ ही अब पीएससी पर गड़बड़ी कर चहेतों का चयन करने का आरोप लगने लगा है। आरोप है कि मेरिट लिस्ट में 7वें स्थान पर चेयरमैन के करीबी रिश्तेदार का चयन किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। लेकिन आयोग ने इसे छिपाते हुए रिजल्ट जारी किया और उसका नाम सूची में नहीं लिखा गया। इस तरह गड़बड़ियों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगियों के साथ मिलकर गांधी चौक में विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड हाईकोर्ट में डैनियल दानिश की ओर से जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। इसकी वजह से झारखंड के कुछ जिलों में जनसंख्या पर असर पड़ रहा है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में इसी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे घुसे जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई को निर्धारित की है। कटनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री नींद से अचानक उठकर चलने लगा और देखते ही देखते लड़खड़ाते हुए तेजी से आ रही ट्रेन के सामने गिर पड़ा। इस दौरान एक जीआरपी जवान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुरंत पटरियों पर छलांग लगाई और युवक को ट्रेन के सामने से हटाकर दूसरे हिस्से में ले गया। लोको पायलट ने भी ट्रेन को समय रहते रोक दिया। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस 4 दिन बाद भी कर्नाटक का सीएम नहीं तय कर पाई है। इस बीच सीएम रेस में आगे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आलाकमान के सामने नया फॉर्मूला सामने रखा है। इनका कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बना दिया जाए। पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हो चुकी हैं। सिद्धारमैया रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। रविवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी एमएलए ने नेता चुनने के लिए खड़गे को अधिकृत किया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ऑब्जर्वर्स से सभी विधायकों से 1-to-1 बात करने को कहा था। इसमें 80 से ज्यादा विधायकों ने सिद्धारमैया के फेवर में वोट किया था। आज यानी बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 371 अंकों की गिरावट के साथ 61,560 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 104 अंक फिसलकर 18,181 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और सिर्फ 7 में तेजी देखने को मिली है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर होकर 82.28 रुपए पर बंद हुआ। सोना 55,526 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और वहीं चांदी 31,739 रुपए प्रति किलोग्राम पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ शिव मंदिर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे झुकता जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अनुसार मंदिर के स्ट्रक्चर में 6 डिग्री जबकि इनकी मूर्तियों में 10 डिग्री का झुकाव आया है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। मंदिर के झुकने को लेकर ASI ने केंद्र सरकार को जानकारी दे दी है। सरकार को सुझाव दिया गया है कि स्मारक को संरक्षित घोषित किया जाए। इस सुझाव के बाद तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देते हुए संरक्षित घोषित किए जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब ASI मंदिर के झुकने की वजह तलाश रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी चयन सूची के विवाद मामले में सीएम भूपेश का बड़ा बयान सामने आया है। भेंट मुलाकात के लिए धमतरी रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजनेता या अफसरों के परिवार से चयन होना कोई अपराध नहीं है। भाजपा की सरकार के समय भी राजनेता और अफसरों के परिवार से चयन हुआ है। इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। यदि भाजपा के पास कोई तथ्य है तो दें, सरकार उस पर जांच कराएगी। अब मुख्यमंत्री जी के इस बयान से तो साफ है कि CGPSC के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर सरकार जांच करने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मतलब जो अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद काफी कम है। तो आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 128 अंकों की गिरावट के साथ 61,431 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 51 अंक फिसलकर 18,129 पर बंद हुआ। इसी के साथ सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली है। सोना 56,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 74,500 रुपए प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपए रहा। 4 दिन के मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार डीके शिवकुमार मान गए हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के CM और वे डिप्टी CM होंगे।
देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की। इसके बाद ही सीएम पद के लिए अड़े डीके तैयार हुए हैं। इसका ऑफिशियल ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शिव कुमार ने गुरुवार को सुबह कहा, मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूँ। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। वहीं नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट आने के 7 दिन बाद कांग्रेस सरकार का शनिवार यानी कि आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक समेत 8 एमएलए मंत्री पद की शपथ लेंगे। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक डॉक्टर परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जाकिर होली और जमीर अहमद खान को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस में कार्यक्रम में सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा देश भर के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सरकार के 2000 के नोट बंद करने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 2000 के नोट को बंद करके अतः मोदी सरकार ने मान लिया है कि उसका नोटबंदी का निर्णय गलत था। देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था। इससे देश के उद्योग और व्यापार तबाह हुए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ने की बात कहकर 1000 का नोट बंद कराया, फिर उसे दुगने मूल्य के 2000 का नोट छपवाया। अर्थशास्त्रियों ने उसी समय इस निर्णय पर सवाल उठाया था। नोटबंदी के फायदों और कारणों को मोदी सरकार बताने में असफल रही। मोदी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, वही कारण है आज देश की महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार के 2000 के नोट बंद करने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 2000 के नोट को बंद करके अतः मोदी सरकार ने मान लिया है कि उसका नोटबंदी का निर्णय गलत था। देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था। इससे देश के उद्योग और व्यापार तबाह हुए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ने की बात कहकर 1000 का नोट बंद कराया, फिर उसे दुगने मूल्य के 2000 का नोट छपवाया। अर्थशास्त्रियों ने उसी समय इस निर्णय पर सवाल उठाया था। नोटबंदी के फायदों और कारणों को मोदी सरकार बताने में असफल रही। मोदी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, वही कारण है आज देश की महंगाई, बेरोजगारी